वेलकम टू BVM ज्ञान अड्डा 2। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मैं साइंस कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, तो उसी के बारे में बताना चाहूँगा। मतलब कोई भी फिजिकल फिनोमेना हो जो हमारे आसपास होता है, तो उसको आसानी से साइंस सेटिस्फैक्टरीली मतलब एक्सप्लेन कर देता है। तो कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ मैं आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि ये क्यों हो रहा है, लेट्स से कि आप हाँ, तो ये जो आप खाना क्यों खाते हैं, आप श्वसन क्यों करते हैं, तो इसका भी मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मैं जानता हूँ कि आप सब जान रहे होंगे, पर मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे इसको सीखा था। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले है कि हाँ, तो हम खाना इसलिए खाते हैं, शॉर्ट में आंसर है कि हमको इससे एनर्जी मिलती है अल्टीमेटली। तो ऐसा तो नहीं है कि अब कह देंगे कि हाँ एनर्जी मिलती है तो लोग मान लेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंस क्या करता है कि देखिए, सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास है फूड है, ठीक, फूड है और ये है एयर। हम इन दोनों को कंज्यूम करते हैं तो इससे एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये हमारा एम है, ठीक है, ये हमारा एम है कि हम अगर ये एक्सप्लेन कर दें कि ये फूड और एयर से हमारी एनर्जी बनती है, तो हमारा काम डन हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपने जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उससे गुजरना पड़ेगा। देखते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, हाँ, ये हमारी नाक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फूड को प्रोसेस करता है, ठीक है। ये है अपना छोटी आंत, इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसे जाता रहता है, ये पूरा है सिस्टम, ठीक। इधर रहता है अपना लीवर, ये है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये है पेट, स्टमक। यहाँ पे एक रहता है ये पैनक्रियास, ये है लीवर। यहाँ पे एक ग्लैंड है, इसको कहते हैं गैल ब्लैडर। ठीक है, और ये कनेक्टेड रहता है इससे, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास था फूड और एयर है, ठीक है। तो पहले हम एयर की बात करते हैं कि एयर का क्या होता है एनर्जी देने में, ये कैसे, मतलब सॉरी फूड। तो फूड हम सबसे पहले, फूड में क्या होता है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। इसके अलावा ढेर सारे आयन, कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़ें होती है। मान लीजिए पोटेशियम आयंस, ठीक है, जो ढेर सारे मिनरल्स के आयंस वगैरह ये हमारे फूड में ही होते हैं, ठीक। तो अब ये डायरेक्टली हमारा एम है, ये एम, तो हमारा एम है एनर्जी कन्वर्ट करना, ठीक है, एनर्जी मिलना, पाना। तो ये डायरेक्टली ये एनर्जी हमें नहीं दे सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। MPOUND, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इनसे डायरेक्टली एनर्जी नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, ये इन चीज़ों को कंज्यूम करता है और इनके सिंपलर कंपाउंड्स में इसको तोड़ देता है ना। जैसे कि अब ये पूरी फूड जब हमारे बॉडी से यहाँ से जाएगी मुंह से,
तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे कुछ हाँ सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, ये सैलिवरी, ठीक, ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये सलाइवा जो कि हाँ सलाइवा निकालती है। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो ये सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है, तो हमारे फूड में दांत से चबाते हैं तो जो यहाँ का कार्बोहाइड्रेट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट इस सलाइवा से जो इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है सलाइवा से, और जो कट जाता है मतलब छोटे भाग में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट इतना बड़ा था, लेट से इतना बड़ा, ठीक है, तो ये दांत के कटने से और सलाइवा से थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है सिंपलर कंपाउंड्स पे, तो छोटा हो जाता है, लेट से ऐसा फाइब्रस टाइप ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा काम तो यहीं पे स्टार्ट हो गया कि ये सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ने वाला, ठीक, ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट का कुछ यहाँ पे काम होता है, फिर फूड यहाँ पे ये है आइसोफेगस, OESOPHA, ये जो आइसोफेगस है यहाँ से होते हुए हमारा फूड आता है यहाँ पे, इसको कहते हैं स्टमक। ये स्टमक में आता है, यहाँ पे HCl नाम का कंपाउंड है, आप जानते होंगे वो है, और म्यूकस, ठीक, ये जो म्यूकस है ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और मतलब इस फूड में जो कुछ जम्स वगैरह होते हैं उनको निकाल देता है, और जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को भी थोड़ा सा सिंपल में कंपाउंड्स में तोड़ देता है। और इसके बाद यहाँ पे जो बॉयल, ये गैल ब्लैडर, ये यहाँ पे बॉयल जूस सिक्रेट करता है, ठीक, बॉयल जूस निकालता है। ये बॉयल जूस निकालेगा तो यहाँ पे जो फूड हमारा यहाँ से प्रोसेसिंग हुई, यहाँ से आया, यहाँ पे उसको बॉयल जूस मिल गया, और बॉयल जूस के साथ ये पैनक्रियाज है हमारा, ये निकालता है पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं HCl, म्यूकस, बॉयल जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस और ढेर सारे केमिकल्स निकलते हैं, उसके एंजाइम्स बोलते हैं, शायद एंजाइम्स नहीं बोलते, हाँ। तो ये जो केमिकल्स हैं ना, ये इन चीज़ों को सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स था, अब ये इन सभी चीज़ों से, जैसे इन सभी के रिएक्शन से मतलब रिएक्ट करता है, रिएक्शन अच्छा टर्म नहीं है, फिर भी मतलब ये इन चीज़ों को, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ देते हैं। और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसको वो ग्लूकोज में और प्रोटीन को शायद पेप्सिन कहते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। पेप्सिन में फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो अब हमारा जो, और ये कैल्शियम आयंस को, कुछ जो आयंस नहीं रहते उनको आयंस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सिंपल होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ये इन प्रोसेस से गुजरा, इन सारी चीज़ों ने इन पे एक्ट किया, फिर ये कॉम्प्लेक्स से बन गया सिंपलर में, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल है, सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर हो गया, तो हमारा काम आसान हो गया, अब हमें एनर्जी आसानी से यहाँ से मिल सकती है। अब देखते हैं, अब इसके बाद हाँ, अब हमारा जब ये सारी चीज़ें हो गई, ये इस सिंपलर कंपाउंड्स में टूट गया, तो ये जो सिंपलर कंपाउंड्स है ना, आगे जाके ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है जो रिंग की तरह है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक। छोटी आंत,
हाँ, तो ये जो छोटी आंत है ना, यहाँ में ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे उंगली की तरह बने होते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ से जब ये चीज़ें, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गई, अब ये चीज़ें जब हमारा खाने में, लेट से हमारा फूड है, तो ये जो फूड है ये यहाँ पर जब आता है तो ये जो इसका नाम है, ये जो उंगली की तरह स्ट्रक्चर है, इनको कहते हैं विलाई, ठीक है। तो ये जो विलाई है, यहाँ से इन चीज़ों को, जैसे ग्लूकोज को, ठीक है, प्रोटीन मतलब पेप्सिन, ग्लिसरॉल वगैरह है, तो इन चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक। यहाँ से ये ब्लड की वेसल्स जो होती है, वाहिकाएं होती हैं ना, ये ब्लड से हमारी, जिसे नस कहते हैं, तो डायरेक्टली नस से बहुत छोटी छोटी नस होती हैं, तो उन चीज़ों से कनेक्टेड रहता है ये जो विलाई है हमारा, ठीक। तो ये जो इसके थ्रू ये जो चीज़ें हैं इनको ब्लड में ले लेता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हमारी फूड थी, उनका कंपाउंड्स जो हमें चाहिए था एनर्जी बनाने के लिए, ये चीज़ें हमारे ब्लड में मिक्स हो गई, ठीक है। तो अब हमारी ब्लड को ये मिल गया। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड देखिए, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक। हाँ, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड तो पूरे शरीर में फैला रहेगा, ठीक है ना, कनेक्टेड रहेगा, पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। तो ये जो ब्लड सारे शरीर में ये चीज़ें पहुंचाने लगेगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे कि बोन्स में हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन को, या फास्फोरस, ठीक है ना, तो ये जो ब्लड है ना, ये फास्फोरस और कैल्शियम को बोन्स को दे देगा, हमारी ग्रोथ होने लगेगी। तो ये भी एक एडवांटेज हुआ कि खाना खाने से हमारे ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर अब ग्रोथ की बात हो गई, अब पर हमारी एनर्जी अभी बची है, ठीक। एनर्जी का काम दुरुस्त करता है ये ग्लूकोज, ठीक। तो ब्लड जो ग्लूकोज को सारे मतलब सेल्स में जो कोशिकाएं होती है, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को पहुंचा देता है, ठीक। तो प्रत्येक लेट से ये हमारा एक कोशिका है, ठीक। तो इनको भी ग्लूकोज मिल गया, ठीक। तो जो जिसके लिए बने हैं, जैसे कि कैल्शियम, ये सब बोन्स के लिए बने हैं, तो बोन्स वाले जगह पे ये चले जाते हैं, मतलब जो ब्लड होता है वो पहुंचा देता है, ठीक। तो इनका अब ये पहुंच गए अपने प्रॉपर पोजीशन पे, तो वहाँ पे बोन्स वगैरह बन जाते हैं, बचा ग्लूकोज। अब हम स्पेसिफिकली जा रहे हैं ग्लूकोज का क्या होता है, ठीक। तो अब थोड़ा सा देखते हैं ग्लूकोज का क्या होता है हमारे शरीर में। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये हमारे ब्लड सेल्स को मिल गया है, ठीक है। सॉरी, ब्लड सेल में प्रत्येक सेल को, प्रत्येक कोशिकाओं को मिल गया। अब बस एनर्जी बनाना बाकी है। तो ये इन सेल्स में क्या होता है कि लेट से ये हमारी कोई सेल है, ठीक है। तो इनके पास है ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज है। अब इनके पास एक, ये डायरेक्टली ग्लूकोज से एनर्जी डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसके लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये बना देंगे एनर्जी, ठीक। लेट ये एनर्जी बना देंगे। मान लो पानी बना दिए और CO2 बना दिए, ठीक। तो प्रत्येक सेल्स के पास अब एनर्जी हो जाएगी, जो कि इम्पोर्टेंट थी। ये हम कंज्यूम कर लेंगे अपना वर्किंग वगैरह करके। H2O हमारे ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक। मैक्सिमम हमारा बॉडी का ऑर्गन्स जो है लगभग 70% तक ब्लड पानी से ही बने हैं।
तो वो तो पानी तो यूज हो जाएगा, लेकिन जो CO2 है ये टॉक्सिक है, ठीक, इसको हमें हटाना है बॉडी से, तो हटाना है और हमें ऑक्सीजन भी अभी नहीं मिला है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और ये जो बन जाएगा, लेट से मिल जाएगा किसी तरीके से, मिलने के बाद जो ये बचा है इसको हटाना भी ज़रूरी है, ठीक। तो अब जो हमारा एयर था जो कि यहाँ पे बचा था ना, एयर, अभी हमने एयर कंज्यूम के बारे में नहीं बताया कि एयर के साथ क्या था, तो एयर ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ठीक। तो हमें ये मिल गया फूड से, ठीक है, और ये अब एयर से मिलेगा। एयर से देखिए कैसे मिलता है, उसके लिए अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना पड़ेगा, ठीक। हाँ, तो हमने ये देख लिया था कि डाइजेशन सिस्टम से हमको ये ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक। हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन और CO2 की, ठीक है, मतलब CO2 को निकालना है, ऑक्सीजन पाना है, तो इसका काम हमारा ये एयर से हो जाएगा। तो क्या होता है कि इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा हार्ट है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है कि एयर इस सिस्टम से आता है, ठीक, इसको ट्रैकिया कहते हैं, ठीक। तो ट्रैकिया के माध्यम से आता है, तो यहाँ से आता है, तो ये जो हमारा लंग्स है उसमें एल्वियोलाइज रहती हैं, ये जो गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है इसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये इन एल्वियोलाइज में पूरा ये एयर भर जाता है, ठीक है ना, ये भर जाता है, जैसे कि ये लेट से ये हमारा एल्वियोलाई है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 भरा रहता है, ठीक। तो इस समय में जब हम अंदर सांस लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, तो इसी समय में क्या होता है कि ये जो हमारा CO2 रहता है, इस CO2 को हमारे जो ब्लड्स रहते हैं वो ब्लड में ये CO2, ये Hb जो कि हीमोग्लोबिन है, हमारा ब्लड का पार्ट है, तो ये जो Hb रहता है हीमोग्लोबिन, ये इस CO2 को ले लेता है और क्या करता है कि मतलब कुल मिला के ब्लड के साथ वो CO2 आता है, और फिर वो आके यहाँ पे सारे शरीर का जो CO2 जो कि हर सेल्स में रिलीज होती है, तो उसको लेकर आता है, और ये जो सुपीरियर वेना कॉन्ट्रैक्टा और जो इन्फीरियर वेना कॉन्ट्रैक्टा है, यहाँ से लेकर आता है हमारे हार्ट को पहुँचाता है। हार्ट में ये हमारा लेफ्ट आरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, उसी प्रकार मतलब राइट है और लेफ्ट भी है। तो क्या होता है कि यहाँ से इम्प्योर ब्लड्स हमारे यहाँ पे लेफ्ट आरिकल और वेंट्रिकल में आता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बाइस्फीड वॉल्स है, तो इस वॉल से जो पूरा ब्लड यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से इसको पहुँचा दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ब्लड्स होती हैं ये इस एल्वियोलाइज से ये जो ऑक्सीजन को ले लेती हैं, और जो CO2 जो अपने साथ कैरी करी थी उसको इनको दे देती हैं, ठीक है। तो CO2 हमारा निकल गया और ऑक्सीजन फिर से मिल गया, ठीक है। फिर ये प्रोसेस जब हो जाता है तो वहाँ का जो ब्लड होता है वापस से लेफ्ट आरिकल फिर में आता है, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आके एओर्टा के जरिए हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। मतलब कि अब शरीर, अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो था यहाँ पे CO2 कंटेनिंग ब्लड था, ठीक, CO2 था। तो CO2 वाला पार्ट तो अब बाहर हो गया शरीर से, एक्सहेल करके मतलब सांस छोड़ के हम CO2 को निकाल देंगे, और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगा, और वही जो ब्लड जो कि ऑक्सीजन लिया है वो यहाँ से जाएगा, एओर्टा के माध्यम से जाएगा और पूरे शरीर में फिर से फैल जाएगा। फिर शरीर को ये तो मिला ही था, ऑक्सीजन फिर से मिलने लगेगा। फिर ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है कि CO2 ये चीज़ें ग्लूकोज फूड से मिलती है, ये ऑक्सीजन एयर से मिल जाती है, और वहाँ से हमारा जो CO2 बनता है वो चला जाता है हमारा, हाँ, CO2 यहीं से रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकल जाता है बाहर, और जो H2O है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, ब्लड किया ढेर सारी मतलब एंजाइम्स के, ढेर सारी चीज़ों के, और जो हमारी एनर्जी है यूज हम कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो एज ए समरी हम बता दे रहे हैं आपको कि हमारे जो फूड था और एयर था, ठीक है ना, ये एयर, तो ये फूड हमारा डाइजेशन सिस्टम से प्रोसेस करता है और ग्लूकोज बनाता है, और जो एयर है, एयर हमको ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन देता है, और इन्हीं दोनों के ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जरिए हम अपना एनर्जी बना लेते हैं। और हमारा जो एम था, पहले ही हम लिखे थे, मिटा दें, तो एम था हमारा एनर्जी, ठीक है,
एनर्जी हमारा एम जो कि हमारा बेसिक नीड ऑफ लाइफ है तो हमको मिल जाता है, और हमारा ग्रोथ के लिए भी हमको ढेर सारे आयंस या न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो फूड से मिल जाता है और एयर से भी, तो इससे हमारा एनर्जी का इम्प्रूव हो जाता है। तो देखिए इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हम भोजन क्यों लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं, वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया साइंस के माध्यम से। थैंक्स।